प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। दर्शकों, आज एक हम महत्वपूर्ण आपके साथ विचार करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि पितृदोष का उपाय ना करने से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होता रहता है। इसी प्रकार कुछ रोग भी ऐसे होते हैं जो कि ग्रहों द्वारा होते हैं और उनका उपाय ना करने से रोग भी ट्रांसमिट होते रहते हैं। आइए विचार करते हैं कुछ इसी प्रकार के विषय के ऊपर। दर्शकों, कुछ दिन पहले मेरे पास इस जातक की कुंडली अध्ययन के लिए आई थी। इस जातक का जन्म 3 अक्टूबर 1986 रात्रि 10:30 बजे हस्त नक्षत्र चरण 2 में मिथुन लगन के अंतर्गत हुआ। दर्शकों, जातक का मिथुन लगन में चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्य केतु राहु की दृष्टि है। चतुर्थ भाव पीड़ित है। मंगल छठे भाव का स्वामी है, रोग देने वाला है, रोग भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में उच्च का है, परंतु सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है। कर्क राशि पीड़ित है। दूसरी तरफ राहु 1 2 3 4 5 राहु पंचम दृष्टि से कर्क राशि को पीड़ित कर रहा है। कर्क राशि 2 ग्रहों द्वारा पीड़ित है, अशुभ मंगल और राहु द्वारा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अमावस्या योग में अस्त है। अब दो चीज हमारे सामने आई, कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि का स्वामी पीड़ित है। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव वक्षस्थल से संबंध रखता है, छाती से संबंध रखता है। कर्क राशि छाती का प्रतिनिधि करती है। कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि का स्वामी पीड़ित है। अब संबंधित कुंडली में चतुर्थ भाव में कन्या राशि है, चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, उसमें भी चंद्रमा सूर्य राहु का अशुभ प्रभाव है। दर्शकों, यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित है और सूर्य भी पीड़ित है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगा है, सूर्य को भी ग्रहण लगा है, चतुर्थ भाव को बचाने में असमर्थ है। तो इस जातक का चतुर्थ भाव भी पीड़ित है। इससे संबंध में इस भाव का स्वामी बुध यहां पंचम भाव में है। ठीक है, इस पहलू के 4 बिंदु होते हैं। कर्क राशि का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी। इन 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु पीड़ित होने से 75% की हानि हो रही है। कर्क राशि चंद्रमा पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, 75% की हानि हो रही है। बुध ठीक है, चतुर्थ भाव का स्वामी, जैसे तैसे दवा दारू से काम चल रहा है। इनकी पत्रिका देखते समय मैंने इनसे यही प्रश्न किया कि आपके पिताजी की क्या पोजीशन है, तो इन्होंने बताया कि उनके हर्ट में 4 बाल डल चुके हैं। मेरे दर्शकों, हर्ट चतुर्थ भाव का, चतुर्थ छाती का एक अंग है जो छाती के अंदर आता है। मैंने उसी टाइम पर बताया कि आपके पिता के दोष आपको ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी भी कुंडली में ऐसा ही रहा होगा। फिर सेटिस्फैक्शन के लिए इनके बच्चे की पत्रिका डिटेल मांगी, तो उसकी डिटेल इस प्रकार है। इनके पुत्र का जन्म 25 सितंबर 2014 10:48 पर सुबह के टाइम पर हुआ। वृश्चिक लगन की कुंडली बनी। वृश्चिक लगन आपको पता है ज्योतिष में अपने आप में पितृदोष है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल अपने आप में रोगेश के भाव का स्वामी है और मंगल चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है। तो इस कुंडली में भी चतुर्थ भाव पीड़ित है।
केतु यहाँ पर 9वें भाव में विराजमान है। केतु की 9वीं दृष्टि कर्क राशि पर है। कर्क राशि भी पीड़ित हो रही है। वहां पर उच्च का गुरु है, लेकिन केतु से पीड़ित होकर के चांडाल योग बना रहा है, उसको बचाने में असमर्थ नहीं है। इस प्रकार कर्क राशि भी पीड़ित है, चतुर्थ भाव भी पीड़ित है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में अमावस्या योग में है। यहां पर भी चंद्रमा के राहु पीड़ित कर रहा है, ग्रहण लगा रहा है, और सूर्य को भी राहु ग्रहण लगा रहा है। शापित कुंडली है, पूर्ण रूप से शापित कुंडली है। चंद्र भी ग्रहण में है, सूर्य भी ग्रहण में। इस कुंडली में भी 4 बिंदु में से 3 बिंदु हमको ऐसे प्राप्त होते हैं। कर्क राशि, चंद्रमा और चतुर्थ भाव पीड़ित है। 75% की हानि हो रही है। जो बचाव कर रहा है, इस स्वामी का भावेश शनि द्वादश भाव में उच्च का है, उसकी वजह से थोड़ा बचाव हो रहा है। मैंने अभी आपके सामने 2 कुंडली का एनालिसिस किया और आपको प्रमाण दिया कि रोग किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, दोष किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। दर्शकों, मेरे इस लंबे अनुभव में मैंने ये पाया है कि जिस दंपति ने अपने ग्रहों का दोष निवारण ये सब कर दिया है और उसके बाद जो संतान उनको प्राप्त भगवान ने दी है, वो एक योग कारक संतान आई है। उनके पिछले दोष उसमें नहीं आए। मैंने इनको सलाह दी कि ये पितृशाप केवल नारायण बलि श्राद्ध से ही दूर हो सकता है, जो कि अपने देश में जगह जगह सिद्ध जगह पर है, वहां पर की जाती है। दर्शकों, इस थोड़े से समय में मैंने आप लोगों को ये एनालिसिस करके दिखाया कि पितृशाप कैसे हो जाता है और किस तरह से अंग पीड़ित होने से हमारा अंग वो खराब होता है। उसके पीछे यही ग्रहों का कारण है। दर्शकों, हमारा शरीर पूरे ग्रह नक्षत्र में बटा हुआ है। जन्म के टाइम पर जो अंग जिसके ऊपर अधिक प्रभाव होगा, उसी अंग से संबंधित बीमारी जन्म लेती है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली का, अपने परिवार की कुंडली का, बच्चों की कुंडली का, जो भी आपके नज़दीक कोई भी विद्वान हो, उससे अध्ययन कराइए और उसमें अध्ययन के बाद जो दोष निकलते हैं उनका निवारण कीजिए। मेरे ये विश्वास है मेरा कि उसके बाद जो आपके घर में संतान होगी वो योग कारक होगी। दर्शकों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आगे आगे और आप विश्लेषण सहित कुंडली का अध्ययन करोगे, आपको ज्ञान बढ़ेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। आप इस तरह से अपना मार्गदर्शन ले करके अच्छी प्रकार से अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद।